हेलो दोस्तों, नेवी एमआर भर्ती 2024 के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास करेंगे। पेपर से पहले 50 टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे जो हमने पिछली यानी क्लास में करा रखे हैं, उनको रिपीट करेंगे और नए क्वेश्चन भी करेंगे। यानी जीके की रिवीजन क्लास रहेगी एग्जाम से पहले, पेपर से पहले टॉप 50 क्वेश्चन। तो मैं लोकेश दैया आप सभी का स्वागत करता हूं दैया सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो बिना देरी से फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नमक सत्याग्रह कब हुआ था? यानी नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो 1921, 1930 और 1922 या 1931 में। अगर ये पूछा जाए नमक सत्याग्रह कितने दिन चला था, अगर ये पूछा जाए आपसे कितने दिन चला था, तो ये 24 दिन चला था। कितने दिन? तो 24 दिन आंसर रहेगा। और कब हुआ था, यानी कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो ऑप्शन बी सही रहेगा। 1930 कब शुरू हुआ था अगर पूछा जाए तो 12 मार्च 1930 को। कितने दिन चला था? तो 24 दिन। डायरेक्ट आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है, मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी क्या है? यानी मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी पूछ रखी है। कौन सा शहर होगा? ग्वालियर होगा, झांसी या लखनऊ या भोपाल? तो कौन सा सही रहेगा इसका आंसर? तो इसका आंसर ऑप्शन डी सही रहेगा। कौन सा सही रहेगा? तो भोपाल होगा मध्य प्रदेश की राजधानी। लखनऊ किसकी है? तो लखनऊ यूपी यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दे रखा है, सोरा किस देश की संसद को कहा जाता है? यानी सोरा नाम से किस देश की संसद को जाना जाता है? अफगानिस्तान, ईरान, जापान या नेपाल? तो कौन सा सही रहेगा इसका ऑप्शन? तो इसका ऑप्शन ए सही रहेगा। किस देश की संसद को जाना जाता है? तो अफगानिस्तान की संसद को किस नाम से? तो सोरा कहा जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दे रखा है, रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी? यानी रणजी ट्रॉफी की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1930, 1934, 1929 या 1921 में। अगर पूछा जाए आपसे कब हुई थी तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो ऑप्शन बी सही रहेगा इसका। 1934 में हुई थी। अगर पहले यानी पूछा जाए आपसे पहली प्रतियोगिता कब हुई थी, तो पहली प्रतियोगिता के बारे में पूछा जाए तो कौन सा वर्ष आएगा? तो 1934-35 में। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है, पिछोला झील कहाँ स्थित है? यानी किस राज्य में पिछोला झील स्थित है? केरल, झारखंड, कर्नाटक या राजस्थान में? तो कौन सा सही रहेगा इसका ऑप्शन? तो इसका ऑप्शन डी सही रहेगा। राजस्थान राज्य में पिछोला झील स्थित है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है, बंगाल टाइगर के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? बंगाल टाइगर किस खिलाड़ी को कहा जाता है? तो सौरव गांगुली को, सचिन तेंदुलकर को, राहुल द्रविड़ या वीरेंद्र सहवाग को? तो कौन सा सही रहेगा बंगाल टाइगर के नाम से? तो ऑप्शन ए सही रहेगा। सौरव गांगुली को बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है, पानी की बूंदें किस कारण से गोलाकार होती है? यानी जो पानी की बूंदें हैं वो किस कारण से गोल हो जाती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण, कम तापमान के कारण, वायु प्रतिरोध के कारण या जल की श्यानता के कारण? तो कौन सा सही रहेगा इसका ऑप्शन? यानी पानी की बूंदें गोलाकार किस कारण होती है? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, पृष्ठ तनाव के कारण हो जाती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, लीसा प्राप्त होता है? यानी लीसा किस वृक्ष से प्राप्त होता है और इससे क्या किया जाता है लीसा से? तो यहाँ से तारपीन का तेल प्राप्त होता है। तारपीन का तेल तो किस वृक्ष से यानी पेड़ से लीसा प्राप्त होता है? देवदार के पेड़ से, चीड़ के पेड़ से या शीशम के वृक्ष से या बुरांश के वृक्ष से? तो कौन सा सही रहेगा? लीसा किससे प्राप्त होता है? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, चीड़ के वृक्ष से। और क्या तैयार होता है लीसा से? क्या प्राप्त किया जाता है? तो तारपीन का तेल बनाया जाता है। हमारे ये क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं कमेंट करके कि आपके कितने क्वेश्चन के आंसर सही हुए, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे या टेस्ट इम्पोर्टेंट लगे तो आप एक लाइक भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन दे रखा है, इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? यानी उत्तर वाहिनी
कौन सी नदी है सहायक नदी गंगा की? कोसी होगी, घाघरा, सोन या गंडक? तो कौन सी नदी है जो उत्तरवाहिनी नदी है? तो कौन सा सही रहेगा इसका ऑप्शन? तो इसका ऑप्शन सी सही रहेगा। सोन नदी गंगा नदी की सहायक नदी और किस साइड की है? तो उत्तरवाहिनी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है सिंधु सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? यानी स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता का हड़प्पा से, लोथल, कालीबंगा या मोहनजोदड़ो से? तो कौन सा सही रहेगा विशाल स्नानागार के लिए? तो ऑप्शन डी सही रहेगा। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? यानी किस शहर में स्थित है ये पूछा जा रहा है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ, कानपुर, कोलकाता या इंदौर में? तो कौन सा सही रहेगा इसका ऑप्शन? तो ऑप्शन ए सही रहेगा। कहाँ पे स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है पोलियो के टीके का आविष्कारक कौन थे? यानी पोलियो का टीके का आविष्कार किसने किया था? तो पॉल मुलर ने, एडवर्ड जेनर ने, रोनाल्ड रोस ने या जॉन्स ई साल्क ने? तो किसके द्वारा किया गया था पोलियो के टीके का आविष्कार? तो ऑप्शन डी सही रहेगा। जॉन्स ई साल्क के द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अगर पूछा जाए चुनाव आयोग का मुख्यालय कोलकाता, मुंबई, दिल्ली या अहमदाबाद में? अगर मुख्यालय की जगह पूछा जाए स्थापना कब हुई थी तो चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 25 जनवरी को, 25 जनवरी 1950 को की गई थी। तो मुख्यालय कहाँ पे है? तो ऑप्शन सी सही रहेगा। दिल्ली में या नई दिल्ली में स्थित है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? मधुबनी का पूछ रखा है बिहार से होगा, पंजाब, गुजरात या राजस्थान से? तो मधुबनी चित्रकला का कौन सा सही रहेगा ऑप्शन? तो ऑप्शन ए सही रहेगा। बिहार राज्य से संबंध है इसका। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दे रखा है पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है, यानी किस दिन होती है जो पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर? तो 3 जनवरी को, 4 जुलाई, 22 मार्च या 21 सितंबर को? तो कौन सा सही रहेगा इसका ऑप्शन? तो इसका ऑप्शन ए सही रहेगा। कब होती है? 3 जनवरी को। और अधिकतम दूरी पूछी जाए तो 4 जुलाई को होती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है तालचीर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तालचीर, तो ये मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार या छत्तीसगढ़? तो कौन सा सही रहेगा इसका? तालचीर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र, तो ऑप्शन बी सही रहेगा। उड़ीसा राज्य में ये स्थित है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य कौन सा है? तो मसालों का बागान किस राज्य को कहा जाता है? केरल को, कर्नाटक, तमिलनाडु या छत्तीसगढ़? तो कौन सा सही रहेगा इसका ऑप्शन? तो इसका ऑप्शन ए सही रहेगा। किसे कहा जाता है? केरल राज्य को। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तिब्बत में पूछ रखा है किस नाम से जानी जाती है? पद्मा, चकमू, नासी या सांगपो के नाम से? तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन डी सही रहेगा। सांगपो के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी क्या है? यानी कौन सा शहर है जो ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी? कैनबरा, सिडनी, पर्थ या कोई नहीं? तो कौन सा सही रहेगा इसका? इसका ऑप्शन ए सही रहेगा। ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी कैनबरा है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है सिगरेट लाइटर में निम्न में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? यानी भरी हुई होती है सिगरेट लाइटर में? ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन या रेडॉन? तो कौन सा सही रहेगा इसका ऑप्शन? तो इसका ऑप्शन ए सही रहेगा। ब्यूटेन गैस भरी होती है सिगरेट लाइटर में। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? यानी जो हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का शहर है वो कहाँ पे स्थित है? किस नदी के किनारे? तो व्यास, सतलज, रावी या घग्गर? तो कौन सा सही रहेगा इसका? इसका ऑप्शन सी सही रहेगा। रावी नदी के किनारे स्थित है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है
कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, यानी कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है भारत के? 6, 7, 8 या 9। तो कौन सा सही रहेगा इसका? तो इसका ऑप्शन सी सही रहेगा, 8 राज्यों से। और मकर रेखा एक भी राज्यों से होकर नहीं गुजरती। अगर पूछा जाए जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, अगर वो पूछा जाए तो वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, यानी कौन सी है जो भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है? अरावली, हिमालय, शिवालिक या विंध्य? तो कौन सा सही रहेगा? प्राचीनतम पूछ रखा है तो ऑप्शन ए सही रहेगा, अरावली पर्वतमाला। अगर नवीनतम पूछा जाए तो शिवालिक होगा। अगर आपसे नवीनतम पूछा जाए तो कौन सी होगी? तो शिवालिक होगी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है, यानी कौन सी जनजाति है जो सबसे बड़ी है? तो गोंड, भील, संथाल या थारू जनजाति? तो कौन सा सही रहेगा इसका ऑप्शन? तो इसका ऑप्शन ए सही रहेगा, गोंड जनजाति। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, यानी संरक्षित होता है, कहाँ पे होता है? त्वचा में, फुफ्फुस में या यकृत या वक्र यानी किडनी या लीवर में? तो कौन सा सही रहेगा? विटामिन ए का पूछ रखा है तो ऑप्शन सी सही रहेगा, यकृत में, ये लीवर में स्टोर होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है, यानी इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा स्रोत है उत्तम? सेब, आम, दूध या आंवला? तो विटामिन सी का पूछ रखा है तो कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन डी सही रहेगा, आंवला। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इनमें से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, यानी कौन है सबसे छोटा महाद्वीप? अंटार्कटिका, एशिया, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया? तो कौन सा सही रहेगा इसका ऑप्शन? तो इसका ऑप्शन डी सही रहेगा, ऑस्ट्रेलिया। और सबसे बड़ा होगा तो एशिया कहलाता है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया। और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है, एक सींग वाला गैंडा भारत में कहाँ पाया जाता है? एक सींग वाला गैंडा किस राज्य में पाया जाता है? मध्य प्रदेश, मेघालय, बिहार या असम में? तो कौन सा सही रहेगा इसका ऑप्शन? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, असम में। अगर पूछा जाए किस राष्ट्रीय उद्यान में, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है एक सींग वाला गैंडा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। अगर पूछा जाए असम में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो 7। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने राष्ट्रीय उद्यान है असम में? तो 7 है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है, ऋग्वेद काल में किसकी पूजा होती थी, यानी किस देवता की पूजा होती थी? तो इंद्र, विष्णु, सूर्य या त्रिमूर्ति की? तो ऋग्वेद काल में किसकी पूजा की जाती थी? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, इंद्र की पूजा की जाती थी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है, डैश की कमी से मधुमेह होती है, यानी मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? चीनी, इंसुलिन, कैल्शियम या विटामिन की कमी से? तो कौन सा सही रहेगा इसका ऑप्शन मधुमेह के लिए? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है, मणिपुर राज्य की राजधानी है, यानी मणिपुर की राजधानी क्या है ये पूछ रखा है। तो शिलोंग होगी या इम्फाल या गंगटोक या कोहिमा? तो कौन सा आंसर सही रहेगा इसका? मणिपुर राज्य की पूछ रखी है तो ऑप्शन बी सही रहेगा, इम्फाल इसकी राजधानी है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार या मध्य प्रदेश? तो कौन सा सही रहेगा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के लिए? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, उत्तराखंड। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अगर आपसे पूछा जाए स्थापना हुई उस समय कहाँ पे मुख्यालय था और वर्तमान में कहाँ पे है ये पूछा जाए तो चेन्नई में होगा या कोलकाता या पटना या मुंबई? अगर वर्तमान की बात करें तो ऑप्शन डी सही रहेगा, मुंबई में, यानी 1937 के बाद यहीं पे है। यानी उससे पहले कहाँ पे था? तो कोलकाता, यानी 1 अप्रैल 1935 को जब आरबीआई की स्थापना हुई थी उस समय कोलकाता में था और 1935 से 37 तक वहीं पे रहा। उसके बाद 37 में
स्थानांतरित करके कहाँ पे कर दिया गया, तो मुंबई शहर में कर दिया गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है, तो कौन सी है, तो टेलीस्कोप, फोटोमीटर, पॉलीग्राफ या टैकोमीटर। तो कौन सा सही रहेगा, इसका ऑप्शन सी सही रहेगा। पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने वाली मशीन है और इसे किस नाम से जाना जाता है, जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, यानी लाई डिटेक्टर भी कहा जाता है। ये परीक्षा में ज़्यादा है, यानी ट्रेंडिंग चल रहा है ये। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है, यानी किस जगह पर स्थित है। अगर ये पूछा जाए किस राज्य में है, तो एमपी होगा। और जगह पूछ रखी है तो भोपाल में, पंचमढ़ी, सिंगरौली या अब्दुल्लागंज रायसेन में। तो कहाँ पे होगा, किस जगह पर स्थित है भीमबेटका। अगर राज्य पूछा जाए तो मध्य प्रदेश और जगह पूछी जाए तो ऑप्शन डी सही रहेगा, अब्दुल्लागंज रायसेन में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ई का रासायनिक नाम पूछ रखा है, कैल्सीफेरल है, एस्कॉर्बिक एसिड है, टोकोफेरोल या फाइलोक्विनो है। तो कौन सा सही रहेगा, विटामिन ई का रासायनिक नाम, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, टोकोफेरोल रासायनिक नाम है विटामिन ई का। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है किस ताप पर जल का घनत्व सबसे अधिकतम यानी अधिकतम होता है घनत्व। अगर पूछा जाए, वैसे अगर सेल्सियस में पूछा जाए तो 4 डिग्री सेल्सियस होगा। ये केल्विन में पूछ रखा है तो 247 केल्विन, 244 केल्विन या 277 या 273 केल्विन। तो कौन सा सही रहेगा, अगर पूछा जाए आपसे 273 केल्विन बराबर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 4 डिग्री पे कितना होगा, अगर 4 डिग्री सेल्सियस तो इस तरफ भी 4 जोड़ेंगे तो 277 होगा। तो कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, 277 केल्विन। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व पूछ रखा है लखनऊ से, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, वीर सावरकर, कुंवर सिंह। तो कौन सा सही रहेगा, अगर 1857 की क्रांति की बात करें तो शुरुआत कब हुई थी, तो 10 मई को हुई थी 1857 को। तो किसने किया था लखनऊ से, तो ऑप्शन बी सही रहेगा, बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है, कोलकाता में, नई दिल्ली, चेन्नई या मुंबई में। और इसकी स्थापना यानी स्थापित कब हुआ था, तो 1948 में किया गया था। तो किस शहर में है, तो ऑप्शन ए सही रहेगा, कोलकाता में, यानी वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। ये पूछ रखा है तो कौन सा सही रहेगा, किस शहर में, मुंबई, चंडीगढ़, दिल्ली या चेन्नई। ये आप सभी को पता होगा, आप इसको गलत करेंगे तो आपकी बिल्कुल भी जीके अच्छी नहीं है। तो ऑप्शन सी सही रहेगा, दिल्ली में स्थित है। और आप बता सकते हैं कॉमेंट करके कि आपने कितने क्वेश्चनों के सही आंसर दिए हैं हमारे द्वारा कराए गए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन दे रखा है पुरातात्विक स्थल सुरकोटड़ा या सरकोटड़ा किस राज्य में स्थित है। यानी पूछ रखा है किस राज्य में है, तो राजस्थान, पंजाब, बिहार या गुजरात। तो कौन सा सही रहेगा, सुरकोटड़ा या सरकोटड़ा। तो ऑप्शन डी सही रहेगा, गुजरात राज्य के किस अगर जिला पूछा जाए तो कच्छ जिले में होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। अगर ये पूछ रखा है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, तो सी राजगोपालाचारी होंगे या लॉर्ड माउंटबेटन, सरदार पटेल, भीमराव अंबेडकर। तो पहले गवर्नर जनरल पूछ रखे हैं तो ऑप्शन बी सही रहेगा, लॉर्ड माउंटबेटन। अगर पहले भारतीय पूछे जाएं, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय पूछे जाएं आपसे, भारतीय पहले गवर्नर जनरल, तो सी राजगोपालाचारी होंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन दे रखा है कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, यानी किस राज्य में है ये। तो तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र में। तो कहाँ पे है, कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन बी सही रहेगा। किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में कान्हा टाइगर रिजर्व स्थित है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है। सोडा वाटर में पूछ रखा है तो फ्रेयान होती है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। तो कौन सी पाई जाती है सोडा वाटर में, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है नीति आयोग का गठन डैश को किया गया था, यानी किस वर्ष किया गया था, और पूरी डेट बतानी है। 1 सितंबर 2015, 1 अप्रैल 2015, 1 अप्रैल 2014 या 1 जनवरी 2015 को। और किसकी जगह आया था, तो ये योजना आयोग की जगह आया था। योजना आयोग की जगह इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, 1 जनवरी 2015 को। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है पारा का सामान्य नाम क्या है, यानी कोई और नाम क्या है पारा का। अगर इसका परमाणु क्रमांक, इसका प्रतीक पूछा जाए आपसे, प्रतीक क्या होता है, और परमाणु क्रमांक पूछा जा सकता है। परमाणु क्रमांक पूछा जाए तो कितना होगा, कितने नंबर पर आता है पीरियोडिक टेबल में, तो 80 होगा। और प्रतीक होगा तो Hg। किस नाम से जाना जाता है, तो कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन ए सही रहेगा, क्विक सिल्वर भी कहा जाता है पारा को। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है संगाई त्यौहार भारत के इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है। संगाई त्यौहार पूछ रखा है, और कब से कब, हर साल कितने कब मनाया जाता है, तो 21 से लेकर 30 नवंबर तक के बीच। 21 से 30 नवंबर के बीच। किस राज्य में, तो मणिपुर होगा, मिजोरम, नागालैंड या त्रिपुरा। तो संगाई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए सही रहेगा, मणिपुर राज्य में हर साल 21 से 30 नवंबर के बीच मनाया जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है कार्य की SI यूनिट यानी SI इकाई क्या है। जूल है, पास्कल, हेनरी या न्यूटन। तो कौन सा सही रहेगा कार्य की SI यूनिट, तो ऑप्शन ए सही रहेगा, जूल, और जिसे किस नाम से, यानी J के शॉर्ट फॉर्म में जाना जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, यानी किस राज्य में है। बेतला झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र या मिजोरम। तो कौन सा सही रहेगा इसका, बेतला का, तो ऑप्शन ए सही रहेगा, झारखंड राज्य में स्थित है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये हमारा 50वां क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन किस शहर में हुआ था। कहाँ पे हुआ, जब स्थापना हुई थी। तो स्थापना कब हुई थी, अगर ये पूछी जाए स्थापना कब की गई थी राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो अगर आपसे पूछा जाए तो 28 दिसंबर को की थी, 28 दिसंबर 1985 को। अगर पूछा जाए पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, पटना, मद्रास, मुंबई या कोलकाता। तो कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, बम्बई। अगर विश्वविद्यालय पूछा जाए तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय। अगर ये पूछा जाए कितने प्रतिनिधित्व के साथ, तो 72 थे, यानी 72 सदस्यों के साथ की गई थी 28 दिसंबर 1885 में 1900 और ये आप सभी के लिए कमेंट करके बताना है, यानी ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। यूएन सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों, अस्थायी सदस्य पूछ रखा है, स्थायी नहीं, एक स्थायी होते हैं और एक अस्थायी। तो अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, यानी यूएन सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं। स्थायी नहीं पूछ रखा है, तो 5 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 2 वर्ष। तो आप सभी को बताना है, इसका आंसर कमेंट में करना है आपको कि क्या आंसर रहेगा। और हमारे द्वारा कराया गया ये टेस्ट कैसा लगा 50 क्वेश्चन का, अगर इम्पोर्टेंट लगा हो तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और किसी भी प्रकार के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ऑन कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।